हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को देखना आपको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज अब क्या हो रहा है, ज्यादातर स्टेट में जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको चेंज किया जा रहा है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या करना पड़ेगा अब आपको, किन चीजों को ध्यान में रख करके अब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कंप्लीट चीजों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। यूजीसी नेट एग्जाम में किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। किस सब्जेक्ट से अप्लाई करना बेस्ट रहेगा यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, और किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं। तो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल पे विजिट करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद ओके, तो गाइज देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1298 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा प्रारूप में बदलाव पर कैबिनेट की मोहर लगने के बाद जारी होगा विज्ञापन। अभी विज्ञापन आया नहीं है, लेकिन विज्ञापन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो परीक्षा प्रारूप में बदलाव है ना, जो सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किया गया है वो क्या है, इसको समझना और जानना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। क्योंकि अब ये हर स्टेट में हो रहा है, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है। ये जो 1298 वैकेंसी आने वाली है, ये तो उत्तर प्रदेश से आने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ने अपना जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेंज नहीं किया, जितने अदर स्टेट्स हैं यूपी के अलावा वो भी अपना सिलेक्शन प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। तो आपको चीज समझनी बहुत जरूरी है। गाइस देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर ए ग्रेड पोस्ट होती है, जिसमें आपको आपका जो हाईएस्ट पे स्केल होता है वो आपको दिया जाता है। यूजीसी का जो हाईएस्ट पे स्केल है, तो काफी अच्छा खासा अमाउंट रहता है सैलरी का। प्लस यहाँ पर बहुत सारी छुट्टियां भी आपको मिलती हैं। आप सभी को पता है कि गर्मी छुट्टी पड़ती है, तब कॉलेजेस में आपको छुट्टियां मिलती हैं। और इसके अलावा आपको ठंड के टाइम पे भी छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा आपको पता है कि कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल पड़ जाए उसमें छुट्टियां मिल जाती हैं। तो बहुत ही मजेदार जॉब है, ऐसा नहीं कि बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फ्री फ्री में पैसे मिल जाते हैं। टीचिंग करना भी अपने आप एक मेहनत का काम है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को समझाना होता है, चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, और नई नई चीजें आपको सीखते रहना होता है। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन ये नहीं कि जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि एकदम ही आपका खून चूस ले, उस तरह की जॉब नहीं होती है। इसलिए काफी लोगों का ड्रीम होता है कि हमें हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी कीमत पर। तो गाइस देखो, यहाँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी जरूरी है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अभी तक क्या हो रहा था, सभी स्टेट में एक ही चीज फॉलो हो रही थी, दैट इज कि आपका रिटन एग्जाम होता था, रिटन एग्जाम हुआ, और रिटन एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता था, और इन दोनों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती थी और आपका सिलेक्शन हो जाता था। ये था आपका ओल्ड प्रोसेस, जो कि अब फॉलो नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस होगा, और इसके बाद अब आपका फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और यहाँ पर जो प्री एग्जाम होगा ये होता है आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिया जाएगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्री एग्जाम का मेरिट में कोई लेने देना नहीं है, केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तब आप मेंस तक पहुंचोगे। मेंस एग्जाम होगा थियोरेटिकल, जिसमें आपको लिख करके एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तो मेंस का और इंटरव्यू का, इन दोनों का मिला करके, मेंस का और इंटरव्यू मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक नया सिलेक्शन प्रोसेस है जिसको कि अब फॉलो किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो वैकेंसी आई थी एचपीएससी में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वैकेंसी रिलीज की थी हरियाणा ने, उसमें भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया था कि प्री एग्जाम लिया गया। अभी प्री एग्जाम हुए भी थे, कुछ एग्जाम बाकी है भी होना। इसके बाद अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तब आपका मेंस एग्जाम होगा, और अगर आपने मेन एग्जाम क्वालिफाई किया तब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और इन दोनों बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन जो है वो तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को ध्यान में रख करके स्टडी करी कि बस हमें तो एमसीक्यूज ही पढ़ने हैं, आगे कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा नहीं है। अब आपको आगे जाके थोड़ा सा थियोरिटिकल भी, आपको आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मेंस में जो है थ्योरी एग्जाम ही आपका होगा, तो इसलिए आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अभी जो यूजीसी नेट एग्जाम होता है, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम में केवल और केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपने नया नया यूजीसी नेट एग्जाम दिया है, तो आई थिंक आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि सालों साल पहले, 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, तब यूजीसी नेट एग्जाम में एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी एग्जाम होता था, प्लस थ्योरी भी हुआ करती थी। एमसीक्यूज में भी हुआ करती थी, थ्योरी भी हुआ करती थी। एंड आई एम डेम श्योर आपको नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट एग्जाम को, मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ पिछले 7-8 साल से, तो मुझे तो पता है कि पहले यूजीसी नेट एग्जाम में एमसीक्यूज भी पूछे जाते थे, और थ्योरी भी, क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता था। तो दोनों चीजें हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर थ्योरी खत्म कर दी गई, केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका एग्जाम चल रहा है।
अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो अपना लिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में, जो पैटर्न है वो अपनाया गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर में यूजीसी नेट एग्जाम में भी थ्योरी के क्वेश्चंस डालना शुरू किए जाएं। अभी नहीं बोल रहा मैं, अभी 2025 चल रहा है, अभी कोई ऐसी मतलब न्यूज नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, 1 साल 2 साल 4 साल बाद, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा हो जाए। तो अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो सीरियस होकर कर लो, अच्छे से पढ़ लो। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो पहली बात तो आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यूपी में वैकेंसी आने वाली है, ये प्रयागराज से वैकेंसीज आने वाली है, यूपी से वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है प्लस नेट क्वालिफाई कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर नेट क्वालिफाई है तो अप्लाई कर ही सकते हैं यहाँ पर, और अगर अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया तो कर लो, क्योंकि फ्यूचर में अगर थियोटिकल पोर्शन डाल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डबल डबल एडवांटेज ले लो आप। एक तो आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट के क्वेश्चन बेसिस पर, इसी बेसिस पे आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे इन वैकेंसीज के लिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये इनका जो रिक्रूटमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, तो हो सकता है कि 2-3 महीने 4 महीने का टाइम लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में जो दिसंबर एग्जाम आने वाला है इसकी प्रिपरेशन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो आपका सबसे पहला कदम होता है नेट क्वालिफाई करना, या अगर जेआरएफ कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल एडवांटेज मिलता है जेआरएफ में। एक तो पीएचडी में एडमिशन लेने पर आपको आपकी जो फेलोशिप है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में भी जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, वहां पर उनको अच्छे मार्क्स देने की जो है कोशिश की रहती है। तो अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जेआरएफ की कोशिश करो, और अभी तक नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं किया है, नेट ही क्वालिफाई नहीं किया, तो नेट क्वालिफिकेशन पे ध्यान दो कि नेट क्वालिफाई आपका एटलीस्ट हो जाए। इसीलिए गाइज हम आप सभी के लिए दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें और स्टार्टिंग से स्टडी करें, अभी से स्टडी करें। अभी से स्टडी करने में क्या होगा कि टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर पाएंगे। इतना सब कुछ कर लेंगे तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अच्छा, क्या कुछ मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए कोर्स के अंदर, और पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस रहती है। तो गाइस करना क्या है आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। अब गाइस देखो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो या तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।